हे गाइस, वेलकम टू स्टडी विद फैसिनेशन। आज हम करेंगे क्लास 9 साइंस ओलंपियाड चैप्टर 15 इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज पार्ट सेकेंड। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। सिलेक्ट द ग्रुप दैट कंटेन्स ओनली द माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। हमें वो ग्रुप बताना है जिसके अंदर सिर्फ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। तो हमारे पास दो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एक होता है मैक्रो और दूसरा होता है माइक्रो। ये दोनों न्यूट्रिएंट्स हमारे प्लांट के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। जो हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं इनका अमाउंट हमारा कम रिक्वायर्ड होता है और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का अमाउंट ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है प्लांट के अंदर। तो सबसे पहले देखते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। इसके हमारे एग्जाम्पल होते हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। जो हमारे कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन हैं ये हमें मिलते हैं एयर से और ये हमें मिलते हैं वाटर से। और ये जो हमारे बाकी के न्यूट्रिएंट्स हैं ये हमें मिलते हैं सॉइल से। और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है इसके एग्जाम्पल हैं आयरन, मैंगनीज, बोरॉन, जिंक, कॉपर, मोलिब्डेनम और क्लोरीन। तो हमें बताना है इनमें से कौन से ग्रुप में सिर्फ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। तो जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। इसके अंदर हमारा है जिंक, कॉपर और मैंगनीज और ये तीनों हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। तो जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। सिर्फ इसी ग्रुप के अंदर हमारे सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। तो जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्रॉप इंप्रूवमेंट बाय क्रॉसिंग टू प्लांट्स विद डिफरेंट डिजायर्ड कैरेक्टर्स इन ऑर्डर टू कंबाइन दीज कैरेक्टर्स इज कॉल्ड। तो क्रॉप इंप्रूवमेंट के लिए हम दो प्लांट्स को क्रॉस करते हैं जिनके अंदर डिजायर्ड कैरेक्टर्स हैं और इन दो कैरेक्टर्स को कंबाइन करने के लिए हम जो प्रोसेस यूज करते हैं उसका क्या नाम है। तो उस प्रोसेस का नाम है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के अंदर हम करते हैं क्रॉसिंग दो प्लांट्स की जिनके अंदर डिजायर्ड कैरेक्टर्स होते हैं। तो जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। कंप्लीट द गिवन स्टेटमेंट्स बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। तो हमें सिलेक्ट करने हैं करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। सबसे पहले है ए। फर्स्ट इज ए काइंड ऑफ मैन्योर विच इज प्रिपेयर्ड इन द फील्ड इटसेल्फ टू एनरिच सॉइल विद द नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। तो हमारे पास जो फर्स्ट है वो हमारा एक मैन्योर है जो कि हमारा फील्ड के अंदर ही बन जाता है और ये जो मैन्योर है इसके अंदर होता है नाइट्रोजन और फॉस्फोरस। तो ये हमारा हो सकता है ग्रीन मैन्योर। अब इसके बाद बी। सेकंड इज ए ड्रॉट ब्रीड ऑफ कैटल। जो सेकंड है वो हमारी ड्रॉट ब्रीड है कैटल की। ड्रॉट ब्रीड का मतलब वो ब्रीड जिसका हम यूज करते हैं फिजिकल वर्क के लिए। इस कैटल का हम यूज मिल्क प्रोड्यूस करने के लिए नहीं करते, इसका हम यूज करते हैं फिजिकल वर्क करने के लिए। तो जो हमारी सेकंड है ये हमारी ऑप्शंस के अंदर ये हमारी हो सकती है नागेरी। अब उसके बाद सी। इन थर्ड वाटर एस्केप्स फ्रॉम द रिवॉल्विंग नोजल फॉल्स लाइक रेन ऑन द रोप्स। जो हमारा थर्ड है इसके अंदर वाटर हमारा नोजल से निकलता है और क्रॉप्स के ऊपर रेन की तरह गिरता है। तो जो थर्ड है ये है हमारा स्प्रिंकलर सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम के अंदर वाटर हमारा नोजल से निकलता है और वो हमारा क्रॉप के ऊपर गिरता है रेन की तरह, इसीलिए जो थर्ड है ये है हमारा स्प्रिंकलर सिस्टम। इसके बाद डी। जो हमारा फोर्थ है ये हमारा प्रोसेस है क्रॉसिंग ऑफ इंडिविजुअल ऑफ टू डिफरेंट स्पीशीज टू प्रोड्यूस हाइब्रिड। फोर्थ प्रोसेस के अंदर हम इंडिविजुअल्स का क्रॉस करते हैं जो कि दो डिफरेंट स्पीशीज के होते हैं एक हाइब्रिड प्रोड्यूस करने के लिए। तो ये जो क्रॉस है ये हमारा दो स्पीशीज के बीच में है, इसीलिए इसका नाम होगा इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। अगर ये क्रॉस हमारा दो वेराइटीज के बीच में होता तो इसका नाम होता इंटरवेराइटल हाइब्रिडाइजेशन, लेकिन ये हमारा स्पीशीज के बीच में है इसलिए इसका नाम है इंटरस्पेसिफिक। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी। फर्स्ट है ग्रीन मैन्योर, सेकंड है नागेरी, उसके बाद स्प्रिंकलर सिस्टम और फोर्थ है हमारा इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। तो जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। रीड द गिवन स्टेटमेंट्स। हमें रीड करनी है स्टेटमेंट। सबसे पहले है फर्स्ट। बी वैक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम बी हाइव इज डिपोजिशन ऑफ एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स ऑफ हनी बी। जो हमारा बी वैक्स होता है वो हमारा एक एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट होता है हनी बी का। तो ये स्टेटमेंट है हमारी इनकरेक्ट। जो हमारी हनी बी होती है उसके अंदर जो एब्डोमिनल ग्लैंड्स होते हैं वो हमारे सेक्रेट करते हैं बी वैक्स को,
ना कि हनी बी का जो एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट होता है वो हमारा होता है बी वैक्स। तो बी वैक्स हमारा होता है एब्डोमिनल ग्लैंड्स का सेक्रेशन। तो ये स्टेटमेंट है इनकरेक्ट। इसके बाद है सेकेंड, फिश कल्चर इज समटाइम्स डन इन कॉम्बिनेशन with rice crop so that fish are grown in the water accumulated in the paddy field। हम करते हैं फिश कल्चर विद कॉम्बिनेशन विद राइस क्रॉप, यानी कि राइस क्रॉप के साथ हम फिश कल्चर करते हैं जिसके अंदर जो हमारी फिश है वो ग्रो होती है वाटर में जिसके अंदर हमारी पैडी फील्ड होती है। तो ये स्टेटमेंट है हमारी करेक्ट। इसके बाद है थर्ड, फिश फीड इन डिफरेंट जोन्स ऑफ पॉन्ड टू मेक मोस्ट एफिशिएंट यूज ऑफ अवेलेबल फूड। ये स्टेटमेंट भी है हमारी करेक्ट। जो हमारी फिश है वो पॉन्ड के अलग अलग जोन्स में फीड करती हैं जिससे कि जो अवेलेबल फूड है उसका एफिशिएंट यूज होता है। इस स्टेटमेंट का ये मतलब है अगर हमारे पास है एक पॉन्ड तो उस पॉन्ड के अंदर हमारे डिफरेंट लेवल्स होते हैं डेप्थ के। तो हर एक डेप्थ पर हमारी डिफरेंट टाइप की फिश फीड करती है। तो ये है हमारा लेवल फर्स्ट। यहाँ पर हमारी एक स्पेशल टाइप की फिश होगी। उसके बाद जो डेप्थ 2 है यहाँ पर हमारी दूसरी टाइप की फिश फीड करेंगी। तो इससे कि जो हमारा अवेलेबल फूड है उसका एफिशिएंट यूज होता है। अब इसके बाद है फोर्थ, साहिवाल एंड मुर्रा आर एक्सोटिक ब्रीड्स यूज्ड एक्सटेंसिवली इन कैटल फार्मिंग। जो साहिवाल और मुर्रा है ये हमारी एक्सोटिक ब्रीड्स हैं। ये स्टेटमेंट है इनकरेक्ट। ये दोनों हमारी इंडिजीनियस ब्रीड हैं। इंडिजीनियस का मतलब इंडिया की ब्रीड। तो उसके बाद है फिफ्थ, इंटरक्रॉपिंग इज ग्रोइंग 2 और मोर क्रॉप्स साइमल्टेनियसली ऑन सेम फील्ड इन ए डेफिनेट पैटर्न। इंटरक्रॉपिंग का मतलब होता है 2 या 2 से ज़्यादा क्रॉप को उगाना सेम फील्ड के अंदर डेफिनेट पैटर्न में। तो ये स्टेटमेंट है करेक्ट। हमसे पूछा गया है कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो जो स्टेटमेंट इनकरेक्ट है वो है हमारी फर्स्ट और हमारी है फोर्थ। तो जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट एंड फोर्थ ओनली। तो जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। अब उसके बाद है 10, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ए टू सी एंड सिलेक्ट द ऑप्शन विच करेक्टली फिल्स अप द ब्लैंक इन एनी टू स्टेटमेंट्स। तो सबसे पहले है ए, फर्स्ट न्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटी एंड कॉल्ड एज डैश। जो हमारा फर्स्ट न्यूट्रिएंट है इसकी रिक्वायरमेंट हमारी लार्ज क्वांटिटी में होती है, यानी कि ये है हमारा मैक्रो न्यूट्रिएंट। तो जो हमारा सेकंड है जिसके अंदर लिखा हुआ है इज कॉल्ड एज, तो ये होगा हमारा मैक्रो न्यूट्रिएंट। और मैक्रो न्यूट्रिएंट का जो नंबर होता है वो होता है हमारा 9। इसके अंदर जो 6 हैं वो हमारे मिलते हैं सॉइल से और जो हमारे 3 हैं वो हमारे मिलते हैं एयर से और वाटर से। तो 9 मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। इसके बाद है बी, खरीफ क्रॉप आर कल्टीवेटेड फ्रॉम थर्ड टू फोर्थ। तो इसके अंदर हमें बताना है खरीफ क्रॉप का ड्यूरेशन। तो खरीफ क्रॉप हमारी ग्रो होती है जून से अक्टूबर तक। तो थर्ड है हमारा जून और फोर्थ है हमारा अक्टूबर। इसके बाद है सी, बरसीम इज एन इम्पोर्टेंट डैश क्रॉप। जो बरसीम है वो हमारी इम्पोर्टेंट फिफ्थ क्रॉप है। तो यहाँ पर जो हमारा फिफ्थ है ये हमारा होगा फोडर क्रॉप। जो बरसीम है ये हमारी फोडर क्रॉप है जो कि हम यूज करते हैं कैटल्स के लिए। तो जो हमारा आंसर करेक्ट है वो है ऑप्शन नंबर बी। थर्ड बताता है जून को, फोर्थ बताता है अक्टूबर को और फिफ्थ बताता है फोडर को। तो जो ऑप्शन करेक्ट है वो है ऑप्शन नंबर बी। तो जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी।